जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल आपके झारखंड टारगेट पे। चलिए आज का हिस्ट्री क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख विशेषताएं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। किस हड़प्पा स्थल से निकास नदियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नानगृह का एक समूह मिला है? तो कौन सा स्थल है? वो हरोथल। रोथल से ही रोथल ऐसा हड़प्पा स्थल है जहाँ से नदियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नानगृह का एक समूह मिला है। ठीक है, रोथल से। अगला है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस एक स्थल से गर्त आवास के प्रमाणों की प्राप्ति हुई है? तो गर्त आवास आपको पता है जैसा कि कहाँ से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी जाएगा कुनाल। हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित कुनाल स्थल की खोज जगपति जोशी और आर.एस. बिष्ट ने 1974 में किया था। कौन किया था कुनाल का? जगपति जोशी और आर.एस. बिष्ट ने किया था। हड़प्पा स्थल ये जहाँ से गर्त आवास का मिला है। ठीक है, कुनाल। निम्नलिखित स्थलों में किस एक से उत्तरवर्ती हड़प्पा काल मालवा और जोगवे संस्कृति मिली है? तो जोगवे संस्कृति मिली है दायमाबाद से। निम्नलिखित हड़प्पन स्थलों में से कौन स्थल प्रारंभिक हड़प्पन चरण से संबंधित नहीं है? तो प्रारंभिक से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका 4 का क्या हो जाना चाहिए? डी हो जाना चाहिए, जो कि है डी, उत्तर प्रदेश में डी हो जाएगा, हुलास। पाँच नंबर देखिएगा, सिंधु घाटी के निम्नलिखित में से किस स्थल की खोज राखादास बनर्जी ने की थी? आपको पता है कि राखादास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। रंगपुर की खुदाई में मिली सामग्री में सम्मिलित है क्या? तो पुरानी तांबे की कुल्हाड़ी, धान की भूसी और खिलौने कुछ। ठीक है, रंगपुर की खुदाई, तांबा का कुल्हाड़ी, धान, भूसी, खिलौना। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल हरियाणा में स्थित है? हरियाणा में है राखी गढ़ी स्थित है हरियाणा में। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा बस्ती में डॉकयार्ड का पहला प्रमाण पाया गया था? डॉकयार्ड का तो रोथल में। आईवीसी में निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरातत्व संबंधी निष्कर्षों से पता चलता है कि कुशल मानक शिल्पकार द्वारा 700 BC तक दंत चिकित्सा का अभ्यास किया जाता था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेहरगढ़। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई नहीं थी? तो ये बी और सी, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन, ये जुड़ी हुई नहीं थी। फारस थी और मेसोपोटामिया की थी। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन नहीं जुड़ी हुई है सिंधु घाटी सभ्यता से की अर्थव्यवस्था से। हड़प्पा छवियों और लेखन का मुख्य स्रोत कौन सा था? तो छवियों और लेखन का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? रेबन का हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए? ए हो जाना चाहिए, ए हो जाएगा रेबन का। ठीक है, मोहर हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? मोहर। हड़प्पा छवियों और लेखन का मुख्य स्रोत था मोहर। सिंधु की सहायक नदी का नाम बताइए जो हड़प्पा सभ्यता के तुरंत बाद सूख गई, इसके अवशेषों को वार्षिक बाढ़ से बचाती रही। तो हकरा। निम्नलिखित में कौन सी हड़प्पा सभ्यता की धातु कर्म तकनीक नहीं थी? तो हाइड्रोमेटलर्जी नहीं है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की धातु कर्म तकनीक से नहीं थी ये। चौदह नंबर देखिएगा प्रश्न, इनमें से किस हड़प्पा स्थल पर नालियों और जलाशयों और जल संचय के माध्यम से परिष्कृत जल संरक्षण की खोज की गई थी? तो ये आपको जैसे कि पढ़ चुके हैं आप, धोलावीरा हो जाएगा इसका आंसर, गुजरात में है धोलावीरा।
सिंधु घाटी सभ्यता की पशुपति मोहर निम्नलिखित में से किस स्थल पर खोजी गई थी? तो ये मोहनजोदड़ो से खोजी गई थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के पशुपति जो मोहर है सिंधु घाटी में जो पाया गया है पशुपति मोहर, वो आपका मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो से मिली है सिंधु घाटी सभ्यता की पशुपति मोहर। सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास में निम्नलिखित में से किस अवधि से संबंधित है? तो कांस्य युगीन से संबंधित है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है कांस्य युगीन से संबंधित है। ठीक, बड़ा इजी प्रश्न है। दयाराम साहनी क्या हो जाएगा? हड़प्पा से हो जाएगा। दयाराम साहनी हड़प्पा। अब बताइएगा राखी गढ़ी में क्या था? बताइए। ए का क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पे। और बी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सांक्रिया यानी कि निवासा। अलेक्जेंडर कनिंघम ये हो जाएगा तक्षशिला। और सूरज भान हो जाएगा राखी गढ़ी। बनावगी राखी गढ़ी तो चलिएगा, इसका मिलान चिन्ह देखते हैं 18 का क्या हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा, इसको नोट करना है, नोट कर लीजिएगा। बनावगी हो जाएगा RS विष्ट। बनावगी RS 20। धोलावीरा हो जाएगा जगपति जोशी। और मीता थल हो जाएगा सूरज भान। राखी गढ़ी बसंत शिंदे। अधोलिखित कलाकृतियों में से कौन सी मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं हुई है? अधोलिखित कलाकृतियों में से कौन सी मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं हुई है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा 19 का आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि बलुआ पत्थर का पुरुष धड़। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में सही नहीं है? तो उनका व्यापार मेसोपोटामिया, चीन और रोम से भी होता था, ये सही नहीं है। सिंधु सरस्वती सभ्यता। गेहूँ और जौ उनके प्रमुख खाद्यान्न थे, सही है। खाद्यान्न। गाय बैल पाले जाने वाले प्रमुख पशु थे, सिंधु घाटी का सही है। मनकों का निर्माण एक विकसित उद्योग था, सही है। उनका व्यापार मेसोपोटामिया, चीन और रोम से भी होता था, ये गलत है। सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर। सिंधु घाटी की शासन व्यवस्था कैसी थी? तो शासन व्यवस्था थी ओलिगार्की। सिंधु घाटी सभ्यता की शासन व्यवस्था ओलिगार्की थी। ओलिगार्की का अर्थ है धनवान, अभिजात वर्ग का वाणिज्यिक वर्ग। ठीक है। डॉक्टर RS शर्मा के अनुसार सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे अधिक ध्यान वाणिज्य और व्यापार की ओर दिया था। हड़प्पा में कितने धान्य कोष्ठ हैं? हड़प्पा में 6 धान्य कोष्ठ हैं। ठीक है, हड़प्पा में 6 धान्य कोष्ठ हैं। राजस्थान के कालीबंगन और हरियाणा के बनावगी के हड़प्पा पूर्व की अवस्था स्पष्ट रूप में चालकोलिथिक है। सिंधु गंगा मैदानी इलाकों को सिंचाई युक्त फुलवारी और अत्यधिक आबादी से भरपूर होने के लिए हिमालय पर्वत कारण है। ठीक है, और एशियन नोमेडिज्म के लिए सही कारण रहा है। तो क्या हो जाएगा? ABC, यानी कि C में A सही है लेकिन R गलत है। ठीक है, A सही है आपका, ये सही है, ये गलत है कथन। कांस्य युग में मानव ने तकनीकी संस्कारिता पा लिया था। तकनीकी संस्कारिता और सभी क्षेत्रों में समृद्ध होने में यही कारण रहा। ये सही और गलत है। कहिएगा, मिलान चिन्ह कीजिएगा। हड़प्पा सावधान आग 37 हो जाएगा इसका। लोथल हो जाएगा गोदीवाड़ा। कालीबंगन हो जाएगा जुतावा खेत। मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति। कालीबंगन जुतावा खेत।
निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? कालीबंगन तो है, राखी गढ़ी भी है, चनोदो भी है, अतरंजी खेरा नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न 28 नंबर, हड़प्पा निवासी का किसके साथ समुद्री मार्ग से संपर्क था? तो मेसोपोटामिया के साथ। निम्नलिखित में से किस राज्य में हड़प्पाकालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ये तमिलनाडु में नहीं हुए हैं, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात में हुए थे। हड़प्पा संस्कृति स्थल धोलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा आपको पता ही है कि धोलावीरा कहाँ पर हो जाएगा, बताइएगा। धोलावीरा 30 का आंसर देख लेते हैं क्या है। 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। क्या जैसा कि सही है था, धोलावीरा गुजरात में है। मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग। मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज भी जाना जाता है पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है? मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ है, एक ग्रीक शब्द है यह, इसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। दो नदियों की बीच की भूमि। प्राचीन मेसोपोटामिया के लेखन शुरू हुआ कब हुआ? तो अब आरंभिक मानव बस्तियों से नगरों का उदय हुआ था। प्राचीन मेसोपोटामिया का लेखन शुरू हुआ था जब आरंभिक मानव बस्तियों से नगरों का उदय हुआ था। जब आरंभिक में मानव बस्तियाँ जब बस रहा था और नगर का उदय हो रहा था, उसी समय प्राचीन मेसोपोटामिया का लेखन शुरू हुआ। रोमन परिप्रेक्ष्य के निकट पूर्व का संदर्भ है किससे? तो भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित क्षेत्र से है। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया है। कौन सा कारण है? तो उनकी भाषाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सही है। अभिलेखों की छोटी लंबाई है। ठीक है। द्विभाषा रेखों की अनुपस्थिति है। ये तीनों आंसर सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का स्थल सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं है? तो ये हो जाएगा कोरडीवा। कोरडीवा जो है सिंधु सभ्यता का स्थल नहीं है उत्तर प्रदेश का। मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया? तो अक्काडियन। निम्नलिखित में से उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां सिंधु सभ्यता के पुरास्थल नहीं मिले हैं। तो निम्न हिमालय क्षेत्र में नहीं मिले हैं, बाकी मिले हैं बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत की पहाड़िया क्षेत्र, उत्तरी महाराष्ट्र से मिले हैं। हिमालय क्षेत्र से नहीं मिले हैं। क्या नहीं मिले हैं? तो सिंधु सभ्यता के पुरास्थल। गड़े हुए पत्थर के सजा परत से युक्त किले की विशालकाय प्राचीन एवं पाषाण स्तंभों के अवशेष निम्नलिखित किस स्थल के दुर्ग से प्राप्त हुए हैं? तो दुर्ग बोल दिया। तो दुर्ग बोल दिए तो आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात, राजस्थान। धोलावीरा हो जाएगा गुजरात। निम्नलिखित में से किस की जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल से नहीं थी? वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब। निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था? हाथी। समाधान एच संबंधित है परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से। समाधान एच। निम्नलिखित में से किस साइट को भारत की सबसे पुरानी कृषि बस्ती के रूप में जाना जाता है? मेहरगढ़ को। तो बताइएगा उत्तर से दक्षिण की ओर शहरों का सही भौगोलिक अनुक्रम क्या होगा? पहला हो जाएगा 1 नंबर हड़प्पा, उसके बाद हो जाएगा कालीबंगन, हड़प्पा कालीबंगन, फिर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, फिर गोथल। हड़प्पा, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो और गोथल।
कालीबंगन में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं क्या चीज़ के, बताइएगा। तो मिट्टी की ईंटों के, मिट्टी का जो ईंट होता है उसी से बने हुए हैं। निम्नलिखित में से किसने बागाथर का उत्खनन किया, तो हो जाएगा BN मिश्रा ने। 48 का आंसर कीजिएगा। एक का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी का हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 2, यहाँ का हो जाएगा 3। ताबूत समाधान हो जाएगा हड़प्पा में, विस्तार समाधान हो जाएगा सनोगी, संयुक्त समाधान हो जाएगा रोहतक में, कलश समाधान हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। प्रसिद्ध सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियाँ अफगानिस्तान में अवस्थित थी, तो अफगानिस्तान में क्या सब अवस्थित थी, हरी, रुद्र, कुभा और कुम्मू। ठीक है, ये ABC 3 हो जाएगा। मनके बनाने वाली कार्यशाला निम्नांकित में से किस हड़प्पन स्थल पर पाई गई है, तो बनावगी से और रोहतक से पाई गई है मनके बनाने वाली। ठीक है, मनके बनाने वाली हड़प्पा स्थल, मनके बनाने वाली कार्यशाला जो है, रूम जहाँ मनके बनते थे, जिस घर में रूम पे जहाँ कक्ष में, वो हड़प्पा स्थल है। रोहतक और बनावगी, रोहतक और बनावगी में बनते थे, रोहतक और बनावगी। तो चलिए आज का 50 प्रश्न यहाँ समाप्त होता है। आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से आगे का प्रश्न करवाएंगे आपको हिस्ट्री का। ठीक है, चलिए धन्यवाद, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।